प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंडामेंटल क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा, स्टोर एट, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड आउटपुट फॉर द यूजर। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके बाद स्टोर करती है एंड प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस करती है एंड प्रोवाइड आउटपुट फॉर द यूजर, और यूजर के लिए एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इनपुट करेंगे कंप्यूटर में। इनपुट हम डेटा को इनपुट कराएंगे, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद से आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला स्पीड। कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटेड डिवाइस। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटेड डिवाइस होता है, मतलब सत्यता का डिवाइस होता है। इट कैन प्रोसेस थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्यू सेकेंड। यह लगभग हजारों इंस्ट्रक्शन, हजारों सूचनाओं को लगभग कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकता है। आइए दूसरा देखते हैं कैपेसिटी क्या होता है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लार्ज। कंप्यूटर की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है एंड और हम इसमें बहुत सारी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी देखेंगे क्या होता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर रिजल्ट आर एक्यूरेटेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन बाय द यूजर। कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है, जो यूजर कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देता है उसको 100% शुद्धता और 100% रिजल्ट प्रोवाइड करता है एक्यूरेसी के साथ। डिलीजेंसी क्या होती है, कभी न थकने वाला। इसका हिंदी होता है कभी न थकने वाला। कंप्यूटर पे आप 24 आवर काम करेंगे, कभी ये थकेगा नहीं। कंप्यूटर इज ए फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम। ये अपनी समस्याओं से हमेशा मुक्त रहता है। इट कैन वर्क लॉन्ग आवर सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। यह लंबे समय तक एक अपने सीमित स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। यह विश्वसनीय होता है। वर्सटाइल का मतलब विश्वसनीयता। इसके हर एक रिजल्ट पे यूजर को 100% विश्वास होता है। विश्वसनीय रिजल्ट यूजर को प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज ए डेटा स्टोरेज सेक्शन आइदर टेम्पोररी और परमानेंट। मेमोरी एक डेटा स्टोरेज का एक सेक्शन स्थान होता है जो डेटा को टेम्पोररी या परमानेंट के रूप में स्टोर करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी विच कंटेन प्राइमरी डेटा प्रोग्राम कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जो प्राइमरी डेटा को एक्सेप्ट करता हो, प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के बारे में देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे। रीड एंड राइट डेटा इन रोम। यह डेटा को रीड और राइट दोनों करता है। वोलाटाइल मेमोरी होता है, कभी न उड़ने वाला। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब कभी न उड़ने वाला। वोलाटाइल मेमोरी मतलब उड़नशील मेमोरी होता है, मतलब उड़ जाने वाला। जब भी इसका ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं, लाइट अचानक से चली जा रही है तो इसमें जो भी डेटा आप जो भी वर्क किए रहे हो सब ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। सेमीकंडक्टर, यह सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। स्पीड इन फास्ट देन रोम। यह रोम की गति से ज़्यादा फास्ट होता है। नोट करके लिखेंगे व्हेन द पावर सप्लाई इज कट वी कैन लॉस डाटा इन रैम। इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी होता है। जब पावर सप्लाई अचानक से मतलब कट जाए तो लॉस डेटा इन रोम, तो हम अपनी डेटा को खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ रैम। रैम 2 प्रकार के होते हैं, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है। डायनेमिक रैम नीड टू रिफ्रेश। डायनेमिक रैम में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है एंड स्टैटिक रैम में
रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए स्टैटिक रैम नॉट नीड टू रिफ्रेश। उसके बाद देखेंगे रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे देखेंगे। रीड ओनली मेमोरी यह केवल डेटा को रीड कर सकता है, इसमें आप किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल होता है, ये कभी न उड़ने वाला मेमोरी होता है, अगर लाइट कट भी जाए तो इसकी डेटा को एकदम हमेशा सुरक्षित रखता है। ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बनाता होता है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। स्पीड इज स्लो देन रैम, या इसका स्पीड रैम से थोड़ा सा स्लो होता है। नोट करेंगे व्हेन द पावर सप्लाई इज कट वी कैन नॉट लॉस्ट डेटा इन रोम। अगर पावर सप्लाई कट भी जाए तो हम अपने डेटा को खो नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पार्ट ऑफ रोम। रोम कितने प्रकार के होते हैं? रोम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी रोम, दूसरा ई पी रोम, तीसरा ई पी रोम। फुल फॉर्म देखिए, पी रोम का क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आइए देखते हैं पी रोम क्या होता है। पी रोम को कैसे परिभाषित करेंगे? पी रोम इज यूज टू अपडेट प्रोग्राम वंस इन रोम। पी रोम को केवल हम एक बार अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर ये खराब हो जाए तो हमें इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ईपी रोम क्या होता है? ईपी रोम इज यूज टू इरेज एंड राइट प्रोग्राम इन रोम थ्रू अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स। ईपी रोम अगर ख़राब हो रहा है तो उससे हम निकाल के इरेज कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, एंड राइट प्रोग्राम इन रोम, और उसको फिर से राइट करा सकते हैं रोम में, ठीक है। एंड थ्रू अल्ट्रा वायलेट सोर्स, लेकिन किससे? थ्रू अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स। अधिकतम मतलब उसके लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, अल्ट्रा लाइट सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस समय कठिन पड़ेगा और महंगा भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आया ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है? ईपी रोम इज यूज टू इरेज एंड राइट प्रोग्राम इन रोम। ईपी रोम को भी हम इरेज कर सकते हैं, उसको फिर से हम पुनः राइट भी करा सकते हैं। किससे? थ्रू द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बिल्कुल सस्ता होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसके माध्यम से आप इसको इरेज कर सकते हैं, फिर से राइट करा सकते हैं। थैंक यू।